नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो वीडियो बड़ा मज़ेदार है। एक्चुअली किसी ने रेकमेंड किया एक वीडियो, उसका टाइटल था कि क्या मोदी देश बेच रहे हैं। तो मैंने जब वीडियो देखा तो वीडियो में जिन्होंने ये वीडियो बनाया है वो मेरे मित्र हैं और मेरे साथ काम कर चुके हैं। कई साल हम लोगों ने साथ में काम किया है। तो अनुराग मुस्कान नाम है उनका, आप लोग शायद जानते भी होंगे। टीवी के बहुत चर्चित एंकर हैं और बहुत अच्छा शो होस्ट करते थे। अब उन्होंने अपना काम चालू किया है, तो भाई उनका चैनल है, लिंक दे दूंगा मैं, आप लोग जाइएगा देखिएगा। तो उनका ये वीडियो था, तो उन्होंने शायद वो गए हैं किसी सब्जी मंडी में, किसी छोटे से मार्केट में, और लोगों से ऐसे ही रैंडमली उतर के सीधे कि भाई क्या मोदी देश बेच रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वीडियो में क्या है और लोगों का जवाब कैसा है। क्या भाई जी, मंगल बाजार लग रहा है ये ट्यूसडे का मार्केट? हाँ भाई, तो आप खरीदार हैं या आपकी कोई यहाँ पर दुकान वगैरह लगेगी? दुकान ये हमारी। अच्छा, ये यादव जी आप ही हैं? यादव जी आप हैं। अच्छा, मैं ऐसे ना यूट्यूब के लिए कुछ बना रहा था। तो जैसे राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि भाई मोदी जी ने देश बेच दिया, उन्होंने अपना सारा पैसा जो है अपने व्यापारी दोस्तों को दे दिया। तो आपको इससे फ़र्क पड़ता है या फिर जैसे मोदी जी देश चला रहे हैं उससे आप खुश हैं? खुश है भाई, बहुत खुश है आप। यादव जी? हाँ खुश है। क्या खुश है, हम तो चल रहे हैं। आप यादव जी के स्पेशल समोसे और जलेबी ब्रेड पकौड़ा, यादव जी खुश हैं, लेकिन अखिलेश यादव खुश नहीं है। सब खुश हैं इसमें। अखिलेश यादव जी अपनी जगह खुश है बेचारा, वो अपनी जगह बैठे हैं चुप। नहीं, मैं तो मोदी जी की बात कर रहा नहीं, हूँ। मोदी जी जो चीज़ है वो कभी कहीं भी नहीं हो सकती देश में। अच्छा हमारे लिए बहुत अच्छा हो। अच्छा, चलिए साहब और लोगों से बात कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा, ये आपने रिएक्शन देखा यादव जी का। अब जो है किसी और से बात करते हैं। ये चचा जो हैं शायद सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, सब्जी की। राम राम चचा, क्या चीज़ बेचोगे? क्या चीज़ बेचोगे? धनिया मिर्ची। धनिया मिर्ची। अच्छा, राहुल गांधी का नाम सुना है? हाँ। और मोदी जी का भी सुना होगा। तो राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, अपने कुछ व्यापारी मित्रों को उन्होंने सारा हमारा और आपका पैसा दे दिया। तो आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है? मोदी जी जैसे देश चला रहे हैं उससे आप खुश हैं? मोदी जी से खुश हम लोग हैं। अच्छा, हाँ, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया आपके लिए जो आप खुश हैं? हम लोग इसलिए क्या, बहुत तरक्की हो गया है। तरक्की हो गया है? समझ में आ रहा है हम लोग को मोदी जी का। लेकिन आप तो अब भी ज़मीन पर बैठे हैं, धनिया प्याज बेच रहे हैं, तो आपकी तरक्की हुई? तरक्की नहीं हो रहा, लेकिन उनके दिमाग से, विचार से हम लोग को अच्छा है। अच्छा, उनके विचार से अच्छा चल रहा है देश। विचार से। चलिए ठीक है। तो इनको लगता है कि ये ज़मीन पर आज भी सब्ज़ी बेच रहे हैं लेकिन देश तरक्की कर रहा है, ज़मीन से ऊपर उठ रहा है, ऐसा इनका मानना है। इनकी हंसी में हालांकि बहुत कुछ था, लेकिन उसकी पड़ताल आप लोग कीजिए। मेरा काम लोगों से सवाल पूछना है, तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ और जस का तस आप तक जवाब पहुँचाने की कोशिश कर दी मैंने। कुछ यहाँ पर हमारे युवा साथी भी हैं, युवा दुकानदार भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। काय की दुकान लगा रहे हैं आप? हम ला रहे हैं। आप लगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हम लोग यहाँ रखा रहे हैं माल। अच्छा, माल को रखा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी को जानते हैं ना? हाँ। राहुल गांधी को भी जानते हैं? ना, हमने राहुल गांधी को नहीं जानते? क्या बात कर रहे हो? मैं जान तो पाया हूँ। मैं जानते हैं अंगूठे छाप, मैं कहा जानूंगा। नहीं तो अरे, तो किसी को जानने के लिए अंगूठे की क्या जरूरत है? जानते हैं सबको। जानते ना, मैं कहते हाँ जानता हूँ मैं। मीडिया वाले नहीं जानते भाई, सच में नहीं जानते भाई, वो लड़ रहे हैं। हाँ, नहीं जानते। चलिए, तो अब जब राहुल को नहीं जानते, मोदी को जानते हैं, तो फिर अब मैं इनसे कैसे? अच्छा, आप जानते हो? चलो, तो ये बताओ कि राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि मोदी जी ने देश को बेच दिया। वो कहते हैं कि मोदी जी के 2-4 व्यापारी दोस्त हैं, अडानी, अंबानी, उनको हमारा और आपका पैसा दे दिया मोदी जी ने। तो आप इस बात से आपको फ़र्क पड़ता है या जैसे मोदी जी देश चला रहे हैं वो ठीक चला रहे हैं? ठीक चला रहे हैं देश ठीक चला रहे हैं। ठीक चला रहे हैं। आप लोगों की कुछ तरक्की हुई है, कुछ भला हुआ है? तरक्की भाई, गुंडागर्दी बहुत तेरी खत्म हो गई, कम कर दिया इन्होंने। अच्छा, तो वो तो योगी जी ने की है, हम तो यूपी में हैं, तो योगी जी ने की, उसमें मोदी जी का क्या? अरे मोदी जी क्या नहीं है, मोदी सरकार तो यूपी चल तो उन्हीं के ऊपर रही है। हाँ, ये भी बात ठीक है। वो तो मान ले तो हम तुम जब दूध पानी वहाँ से आ रहा है, बरा का पानी तो पी रहे हैं करके। हाँ। तो वहाँ से बीच में से कट जाएगा, अंदर ऊपर से ही कट जाएगा, तो फिर कहाँ मिलेगा? ये बात आपने ऊपर सरकार, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। ठीक है, तो मतलब खुश हैं आप? हाँ खुश हैं साहब। हमें चाहे कुछ सरकार से नहीं मिल रहा है, खैर नहीं अनाज ना फनाज हमें तो नहीं मिला, खैर हम कुछ भी ना बनवा पाए आज तक। हाँ, कुछ भी राजमान ना लेटर बेटा, आज तो कुछ भी सरकार नहीं मिल रहा। हम सरकार से हैं खुश, सरकार से खुश हैं। हाँ। तो देखिए, ये भी एक राय है कि इन्हें पर्सनली कुछ नहीं मिला सरकार से। ऐसा इनका मानना है कि योगी सरकार, मोदी सरकार से कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये इनका कहना है कि ये खुश हैं और इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोदी जी देश बेच रहे हैं या उन्होंने अडानी अंबानी के हाथ
जो है हमारा और आपका पैसा लगा दिया। देखिए, बात पर्सनली मिलने की नहीं है कि बैंक में पैसे आ जाएंगे या घर बन गया। जिनको ज़रूरत है घर की उनको घर भी मिले हैं, घर में उज्ज्वला गैस योजना भी आई है। चलिए छोड़िए, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं। जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी चीज़ उन्हें मिली है, वो मिली है सुरक्षा की भावना। और ये छोटी बात नहीं है। अगर एक सब्जी का ठेला लगाने वाला, एक सब्जी बेचने वाला ये बात कह रहा है कि जी सेफ्टी हुई है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, तो ये भी तो मेरा पर्सनल फायदा हुआ ना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये चीज़ वाकई, ये तो मैं भी फील करता हूँ कि मुझे ग्रेटर नोएडा में, ये ग्रेटर नोएडा का ही इलाका है और ग्रेटर नोएडा में, इसके आसपास के इलाके में, नोएडा में रहते हुए मुझे 10 साल 15 साल हो गए। और मैं जानता हूँ कि जब पिछली सरकारें थी तो किस तरह से यहाँ पे गुंडागर्दी हुआ करती थी, किस तरह से यहाँ पे दिन दहाड़े लूट हो जाया करती थी, मर्डर हो जाया करते थे। आज हालत यह है कि आपको मैं 50 एग्जाम्पल दिखा दूंगा जहां पर अपने आप को बड़े बड़े गैंगस्टर कहने वाले लोग हाथ जोड़कर कह रहे थे कि भैया हमें जेल में ही डाल दो, नहीं तो हमारा एनकाउंटर हो जाएगा। हमें जेल में हम सेफ हैं, बाहर हम सेफ नहीं है, बाहर पुलिस मार देगी हमें। तो कहते हुए चले गए पुलिस के पास कि हमें जेल में डाल दो जी। तो ये हुआ है यहां पर। और जिन्होंने ज्यादा गुंडागर्दी दिखाई है उनका खात्मा भी हुआ है यहां पर, ये हम सब जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई सेफ्टी की भावना मिली, सुरक्षा की भावना मिली, सुरक्षित जगह मिली। ये भी तो सरकार का काम है। अब कहाँ जाया जा सकता है, अब कहाँ जाया जा सकता है। आपकी दुकान लग गई, आई शाबाश, क्या मस्त यार। शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, आलू, ओ हो, ये क्या है, कद्दू? ये कद्दू है। अच्छा ये बताओ कि मैं ना यूट्यूब के लिए, पाकिस्तान के लोग ये देख रहे होंगे तो बड़ा उन्हें रश हो रहा होगा। इतनी सब्जियां और बहुत सस्ती हैं। खैर सब्जियों के रेट अनुराग भाई ने पूछे नहीं, लेकिन यकीन मानिए बहुत सस्ती सब्जियां हैं इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है सब्जियां। जो पाकिस्तान में जिस तरह की हालत हुई है, सब्जियां हैं नहीं, सब्जियां बहुत महंगी हैं। रमज़ान चल रहा है, उसमें भी डबल ट्रिपल दाम हो गए हैं। वीडियो बना रहा हूँ तो राहुल गांधी को जानते हो आप? जानते हो राहुल गांधी को, और मोदी जी को भी जानते हो। तो राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, अडानी अंबानी को सारा पैसा दे दिया। तो आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है या जैसे मोदी जी देश चला रहे हैं उससे आप खुश हो? सर जैसा चल रहा है माहौल उसी से सही है, जो चल रहा है सही है, और इसके बाद में हमें क्या बताएं सर। नहीं फिर भी आपकी तरक्की हुई, आपको फ़ायदा हुआ। पहले देश कैसा था, अब देश कैसा है? कैसे पैसे चल रहा है वो तो हमें तो इतनी जानकारी नहीं है सर। आपको नहीं फिर भी मोदी जी कैसा देश चला रहे हैं? क्या बता रहे हैं? सही चला रहे हैं, सही बढ़िया। नहीं क्या बता, नहीं देश में आप रहते हो, आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, यहाँ तो बाहर से आए हुए हैं ना यहाँ। भारत का इंडिया से बाहर थोड़ी, इंडिया से बाहर से थोड़े हो। हम तो ये आए तो अपने जैसे गांव से आए हुए हैं, यहाँ प्रदेश में रह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? बरेली के सर। बरेली तो यूपी में ही आता है। तो कौन सा बरेली यहाँ से दूर है? झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में है। तो फिर ये बताओ कि मतलब सही हिसाब किताब चल रहा है यूपी में? सही, मोदी सरकार बढ़िया है, बढ़िया। मोदी सरकार बढ़िया चल रही है, बढ़िया, एक नंबर, एक नंबर। अच्छा मतलब आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पैसा मोदी जी व्यापारियों को दे रहे हैं और राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं कि देश बेच दिया? ये सही है, ब्लैक मनी जो सही है, इनकम टैक्स कर रहा है जो सही है। और क्या? अच्छा, इनकम इससे पब्लिक को फायदा है। हाँ, सही बात है। ये आम लोगों की राय शुमारी है और ये वो लोग हैं जो रैली में जब जाते हैं तो मोदी इन्हीं को संबोधित करते हैं, राहुल गांधी इन्हीं को संबोधित करते हैं। ये वो लोग हैं। तो मैंने एक आम तौर पर के यहाँ मंगल बाज़ार में आकर के ये जानने की कोशिश की, ये बाज़ार शाम को फंक्शनल हो जाएगा, यहाँ मेले जैसा माहौल लग जाएगा, पूरा मेला वेला टाइप लग जाएगा। तो ये सभी लोग सब्जियाँ बेच रहे हैं। शाम तक यहाँ पर जो है कपड़े वाले और वो सब भी आ जाएंगे। तो हमने एक तरीके से राय शुमारी की यहाँ पर और हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या वो जिस तरीके से मोदी देश चला रहे हैं उससे खुश हैं या फिर राहुल गांधी का इल्ज़ाम, इस तरीके की बात। एक मेरे को रहमान चाचा भी दिखे हैं, आइए उनका व्यू भी लेना बहुत अहम हो जाता है। अब देखते हैं वो क्या कहते हैं ना। कपड़ों का ये बाज़ार है, कपड़ों का इन्होंने वो लगाया हुआ है। सलाम साहब, कैसे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये हम YouTube के लिए ऐसी राय शुमारी करते हैं लोगों के बीच पहुंच करके। अभी हमने उधर मार्केट में भी कई लोगों की राय शुमारी की, तो आपको हम दिखे, आप बहुत अच्छे लगे हमको, तो हमने आपसे भी बात की जाए। अच्छा राहुल गांधी को तो जानते ही होंगे आप? मोदी जी को भी जानते हैं? सबको जानते हैं। तो राहुल गांधी क्या होता है, जब हम और आप राहुल गांधी की रैली में जाते हैं या टीवी पर उन्हें देखते हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि मोदी जी ने देश को बेच दिया, अडानी अंबानी जो उनके व्यापारी दोस्त हैं उनको पैसा दे दिया हमारा आपका। तो आपका नाम क्या है?
नवाब मलिक। नवाब मलिक साहब, क्या 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 दमदार नाम है नवाब मलिक साहब। तो आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है राहुल गांधी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उससे, या जिस तरीके से मोदी जी देश चला रहे हैं उससे आप खुश हैं? देखिए, हम तो अपने काम से खुश हैं, ना तो हमें राहुल गांधी से मतलब है, ना किसी से मतलब है, ना हम समाचार देखते हैं और ना इन बातों में रहते हैं। रात को 12 बजे तो यहाँ से जाएंगे, 1 बजे खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर दिन निकले इसमें दान में लग जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा और आपका पैसा अडानी और अंबानी को दे दिया मोदी जी ने, तो उससे तो फ़र्क पड़ना चाहिए ना आपको। ये तो इतनी देख लो महंगाई क्या भाव हो रही है। मोदी जी ने क्या वादे करे थे, एक भी पूरा नहीं करा। दवाई सस्ती हो जाएंगी, दवाई महंगी हो गई, आसमान छू गई। अच्छा। और देखो, आटा 37 रुपये किलो बिक रहा है, गेहूँ 2200 ही बिक रहा है। अच्छा। बिक रहा नहीं बिक रहा। सिलेंडर क्या रुपये का, आज क्या रुपये का सिलेंडर है नहीं है। 37 रुपये किलो आटा बिक रहा है भाई। महंगाई हो गई है सही में। नहीं, ये बात तो देखिए, जो बात है वो बात है, इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम देखते हैं कि अगर पिछले 10 साल पहले देखें, 10 साल बाद देखें, तो सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि महंगाई हुई है। महंगाई काबू में है और इसके अलावा लोगों की इनकम भी बढ़ी है। तो सिर्फ हम एक पक्ष देख लेते हैं कि महंगाई बढ़ गई, प्याज जो है वो 20 रुपए से 25 रुपए हो गया, लेकिन ये नहीं देखते कि जो 5 साल पहले जो बेसिक सैलरी 30,000 रुपए थी, अब वो 35,000 रुपए हो गई। तो 5,000 आपकी इनकम भी तो बढ़ी। तो ये लोग नहीं देखते, सिर्फ महंगाई बढ़ गई, इनकम बढ़ रही है वो नहीं देखते लोग। खैर, लेकिन हाँ, ये है कि महंगाई है और महंगाई कंट्रोल में रहनी चाहिए। आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा, हम जैसे और नवाब मलिक साहब जैसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है कि ये चीजें हमें सस्ते रेट में मिलें, महंगी नहीं मिलनी चाहिए। तो ये इस बात पर तो मैं एग्री करूंगा बॉस कि महंगाई है और इसको कंट्रोल में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। हाँ। मोदी जी ने कितने वादे करे थे, एक भी नहीं करा। ये कर दिया कि गोल चक्रों पर शौचालय बनवा रखे। बताइए किस काम में आ रहे हैं? किस काम में आ रहे हैं? ना ना, बताइए। अब जिनके काम में आ रहे होंगे, लेकिन अभी एक भी काम में ना आ रहा, सारे बंद पड़े, समझ ले रहे। लेकिन नवाब मलिक साहब, अभी मैं पूरे मार्केट में घुमा, लोग कह रहे हैं हमको मतलब नहीं, मोदी जी के राज में हम बहुत खुश हैं, मोदी जी बहुत अच्छा देश चला रहे हैं। देखिए, सब आदमी खुश हैं और सब आदमी दुख है, कोई खुशी ना है। इस वक्त इतना महंगाई का टाइम है कि हर आदमी परेशान है। अच्छा नवाब मलिक साहब, आपकी उम्र क्या है? मेरी होगी 60 साल। 60 साल के आप हो गए, आपने कभी महंगाई कम होते हुए देखी है? महंगी, मैंने जब मेरा लड़का पैदा हुआ था तो 7 रुपए का गुड़ का बेला 5 किलो का था। 7 रुपए का। 7 रुपए का। आज देखो क्या है, 60 रुपए किलो है। और वो बढ़ता ही रहा हमेशा, सरकार चाहे किसी की भी रही हो। किसी की रही। हाँ। तो फिर ये भी तो साथ में मुझे लगता है कि अनुराग भाई को ये सवाल भी पूछना चाहिए कि भाई उस समय एक नौकरी करने पर कितनी कमाई होती थी ऑन एन एवरेज? उस समय पर कैपिटा इनकम कितनी थी? कि अगर 4 आने में 1 किलो गुड़ मिलता था तो उस समय कमाई भी उसी हिसाब से थी। 10 रुपए की कमाई होती थी, 15 रुपए की कमाई होती थी। आज वो कमाई बढ़ गई है तो थोड़ा सा रेट भी इधर बढ़ा है। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। समझ रहे हैं? दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर महंगाई है, महंगाई कंट्रोल में होनी चाहिए और ये सरकारों का ही काम है। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकारों की बनती है, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, कोई भी हो। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता को सस्ती दरों पर चीजें उपलब्ध करवाए। बिल्कुल। और इंदिरा गांधी के टाइम में ढकेल पे हाथ ढकेल पे चीनी बिकती देखी मैंने अपनी आंखों से। अच्छा। हाथ ढकेल पे चीनी बिकती देखी। हाँ हाँ हाँ। बताओ, इनके किसी के राज्य में चीनी बिकी? इतनी महंगाई कहाँ थी? दिन पे दिन इतनी महंगाई जो आ रही है बाबूजी, क्यों आ रही है ये? सही बात है भाई। मोदी जी कह रहे हैं एक बात पे कर दिया, इधर से इधर को घुसड़ दिया, इस कंधे को नीचे कर दिया, ऐसा उछाल दिया। हाँ। हो गया काम? हो गया नहीं हो गया? ये बात। लेकिन ना आपके तबके के, आपकी कम्युनिटी के लोग भी मोदी जी से बहुत खुश हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी जय जयकार करते, तो उनको नहीं समझ में आता है। भाड़े के टट्टू है। अच्छा, भाड़े के टट्टू है। भाड़े के टट्टू, भाड़े से तो कुछ भी करवा ले, भैया मेरी जगह का, ये भी मेरी जगह का, सब मेरी जगह कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे? तो सच्चाई हकीकत बात तो ये है कि मोदी जी ने काम सबले बढ़िया करे। बढ़िया आदमी है, ठीक तरीके से करे। पर बात जो है वो ये नहीं करी कि उन्होंने महंगाई कम नहीं करी। जनता की तरफ को ध्यान नहीं दे रहे। महंगाई सिलेंडर देख लो घर में, तो खुशहाली आएगी, अब खुशहाली का आप खड़ी कर दी नहीं, इतना महंगा सिलेंडर कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है और मोदी जी ये ज़रूर देखेंगे आपकी बात और ज़रूर सुनेंगे। और मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ मोदी जी देखें, सुने और न केवल देखें सुने बल्कि अमल भी करें, महंगाई कम करें। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए आपके लोग खुश हैं। अच्छा, नीचे उतर आइए भाई साहब, आपके भी बना लेते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मैं तो राय शुमारी कर रहा था यहाँ पर जो दुकानदार हैं। आप क्या करते हैं? मैं कुर्ता काम करता हूँ जी, बाजार लगाता हूँ इनके साथ ही। इनके साथ ही बाजार लगाते हैं। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई, मैं
नवाब मलिक साहब से पूछ रहा था कि राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, अडानी अंबानी के हाथों हमारा और आपका पैसा बेच दिया, तो वही सवाल आपसे भी है कि आपको इससे फर्क पड़ता है या मोदी जी जैसे देश चला रहे हैं आप उससे इस बारे में कुछ ना कहूँ मुझे, मैं तो मेरी बात इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं किसी के बारे में किसी बुराई करता नहीं। आप बड़ी तेज दौड़ते हुए आए थे, मुझसे पूछो अब हवा निकल गई। राहुल गांधी ने जैसे कहा था हवा निकल गई। छोड़ देगा तुम्हें? हाँ देखो इतना भरोसा तो है, कह रहे मोदी मार थोड़ी देगा तुम्हें, बोलो क्या बोलना है। नहीं ऐसे नवाब मलिक साहब कह रहे मोदी मार थोड़ी देगा, देखिए कितना भरोसा है मोदी जी पर इन्हें। महंगाई तो खैर हो ही रही है भाई साहब। नहीं महंगाई तो हो रही है, लेकिन मैं वही इनसे पूछ रहा था। आसमान छू रही है, हाँ। हम महंगाई के ऊपर है, महंगाई हो रही है, मजदूर है, मजदूरी मजदूर आदमी हम नहीं मैंने तो 60 साल के जो चाचा से ये पूछा। महंगाई तो भाई साहब हो रही है, सबको पता है महंगाई तो है। आसमान छू रही है, नहीं छू रही बिल्कुल हो रही है महंगाई, बिल्कुल छू रही है, मैं भी मानता हूँ भाई, मेरे लिए भी महंगाई है ना, मैं अशर्तियाँ तो इस्तेमाल करता नहीं। अच्छा मैं ये कह रहा था ना, ये जैसे आप ऐसी हमें बिल्कुल, मैं तो इनसे कह रहा था कि 60 साल के हुए, इन्होंने कभी 60 साल महंगाई कम होते देखी नहीं है ना, तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तो आने वाली सरकार को सोचना चाहिए कि महंगाई कैसे कम की जाए। चलिए आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सिर्फ बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों की राय शुमारी है ये कि महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन आम तौर पर अगर मैं इस मार्केट में घूमा और मैंने लोगों से राय ली राहुल गांधी के बयान के बारे में, तो सबने कहा भले हमारी तरक्की नहीं हुई हो लेकिन देश की तरक्की हो रही है। अब उन्हें लगता है देश की तरक्की हो रही है, वो मानते हैं देश की तरक्की हो रही है, तो हमें भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो वोट देते हैं, यही वो लोग हैं जिनसे राहुल गांधी मुखातिब होते हैं, यही वो लोग हैं जिनसे मोदी जी मुखातिब होते हैं, जिनको लाभान्वित करने की वो दावे करते हैं, वो बात करते हैं। लेकिन नवाब मलिक साहब ने कहा कि महंगाई कम करें मोदी जी, तब हम जाने। और उन्होंने कहा कि उनकी कम्युनिटी के जो लोग मोदी जी के साथ हैं वो भाड़े के टट्टू हैं। औचक भौचक का यही रंग है कि अचानक पहुंच जाइए और रिएक्शन ले लीजिए और जस का तस आपके सामने रख दीजिए। तो ग्राउंड जीरो था आज ग्रेटर नोएडा का। अभी मुझे पता नहीं कि कौन सा सेक्टर है ये ग्रेटर नोएडा का। वैसे मैं बता दूं कि अगर मोदी जी महंगाई कम भी कर देंगे तब भी नवाब मलिक साहब कुछ नया ले आएंगे, ये शर्तिया है। वो मोदी जी से नाराज है भाई, जाहिर है भाई, उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो नाराज होंगे भाई। तो मोदी जी आप इनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए, महंगाई को कम करिए। चचा बहुत परेशान है, महंगाई कम होनी चाहिए, हम भी परेशान है भाई महंगाई से, हमको भी परेशानी होती है, अनुराग भाई को भी परेशानी है, तो महंगाई पर कंट्रोल कीजिए प्लीज, बहुत जरूरी है जी। ग्रेटर नोएडा, अरे भाई कौन सा सेक्टर है ग्रेटर नोएडा का ये? हाँ भाई सेक्टर 36, सेक्टर 36। हालांकि यहाँ चाई पाई होते हैं, सेक्टर 36 है कि नहीं मुझे पता। कौन सा सेक्टर है ये? मैं पूछ रहा हूँ ये सेक्टर कौन सा है? भाई साहब ने बुला लिया, कैमरा देख करके जाना पड़ेगा। ये कौन सा सेक्टर है भाई साहब? सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा। ये क्या बेच रहे हैं आप? स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं? यस सर। अच्छा मैं तो अपना कार्यक्रम खत्म कर रहा था, भाई साहब ने बुला लिया तो मैंने कहा चलो। क्या नाम हुआ आपका? भरत सोनी। और आपका नाम तो बता दो। नाम बताओ भाई। बुलाया तो आप ही ने था। अच्छा भैया जी बुला रहे थे। कुछ नहीं, मैं लोगों से राय शुमारी कर रहा था, तो चलिए अब आपकी भी राय ले लेता हूँ। जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, मोदी जी ने अपने व्यापारी दोस्त अडानी और अंबानी के हाथों हमारा और आपका पैसा दगा दिया, तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इस बात से आपको फ़र्क पड़ता है, या मोदी जी जैसे देश चला रहे हैं उससे आप खुश हैं? सर हम तो अपने काम से खुश हैं, हमें क्या राजनीति मतलब बताओ। नहीं राजनीति कहाँ है ये? अगर राहुल गांधी कह रहे कि हमारा और आपका पैसा मोदी जी जो है अडानी अंबानी को दे रहे, तो इसमें हमारी और आपकी दुकानदारी भी तो सफ़र कर रही है, पैसा तो हमारा और आपका ही है, तो इससे आपको फ़र्क पड़ता है या मोदी जी से खुश हैं जैसे देश चल रहा है वैसे? हैं? आपका नाम? मेरा नाम गुलजार। तो मतलब आपको लगता है कि योगी जी ने यूपी को गुलजार किया हुआ है? बिल्कुल, ये बात तो सही है। अब की बार भी योगी सरकार नो टेंशन। देखिए ये असली हिंदुस्तान की तस्वीर, आप देखिए ये असली हिंदुस्तान की तस्वीर। शाम को तो भाई साहब हमारे रमजान रहते हैं, रोजा खोलते हैं, हमारे पंडित जी हैं, हम बैठते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, सुबह बात है। वाह 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 वाह, हम दिल से बिल्कुल मिले हुए। भाई साहब हाथ मिलाओ, आपने मुझे बुला करके जो है इतना बढ़िया दृश्य दिखाया, नहीं तो मैं वहाँ पर कार्यक्रम का अंत कर रहा था इसके एपिसोड का, लेकिन नहीं आता तो गुलजार और सोनी साहब की ये दोस्ती दिखाने को नहीं मिलती। एक दूसरे घर जाते हैं सर, ऐसी बात नहीं। वाह 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 वाह। तो आप गुलजार साहब कह रहे हैं इस बार फिर योगी सरकार? चलिए, तो ये कह रहे हैं मोदी जी पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है अनुराग मुस्कान के नाम से। हाँ तो देखा आप लोगों ने औचक भौचक का ये रंग और ये शानदार चीज़ लगती है मुझे कि आप लोगों के बीच पहुँच कर के अचानक से उनका रिएक्शन ले लीजिए। तो आज
नोएडा, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 36 का ये मंगल बाजार था, हमारा ग्राउंड ज़ीरो। और ग्राउंड ज़ीरो पर आकर हमने किया औचक भौचक। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर किसी ग्राउंड ज़ीरो पे औचक भौचक लेकर हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। तो दोस्तों वीडियो आपने देखा और जाइए, अनुराग भाई का चैनल है अनुराग मुस्कान के नाम से, इस वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, तो जाके आप देखिए कि वो काम कैसा कर रहे हैं और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी रही, देखिए इस वीडियो को किसी ने मुझे रेकमेंड किया और मैंने देखा, इसमें इस वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या थी? इस वीडियो में सबसे अच्छी बात ये थी कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं थी। एक सवाल मन में सोचा गया कि जी राहुल गांधी ने ऐसा कहा है और क्या ये बात सही है या गलत है। इस पर इन्होंने जनता के बीच सीधे गए हैं। अब देखिए घूम कर ले रहे हैं, ये नहीं कि लोगों को बुलाया, पहले ब्रीफिंग दी, पहले समझाया, फिर क्या जवाब देंगे, जो अक्सर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तरफ से ही समस्याएं आती हैं। लेकिन यहां पर जो है अनुराग भाई ने बिल्कुल ऐसा काम नहीं किया, सीधे गए, डायरेक्ट जो जैसा था, जिस हालत में था, जैसा था उससे सवाल पूछा और जो जवाब मिला वो आपके सामने। तो देखिए जवाब यह था कि क्या देश बेच रहे हैं। यह फैसला मुझे लगता है कि देश की जनता करेगी चुनावों में। क्या अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, क्या वो सिर्फ बीजेपी या मोदी जी के कार्यकाल में ही इतने बड़े इंडस्ट्रीज बन गए या उसके पहले से इंडस्ट्रीज हैं? तो जवाब है वो पिछले कई सालों से इंडस्ट्री है, वो चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, किसी की भी रही हो। टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ये तो सब रहे हैं भाई पहले। पॉलिटिकल आरोप एक दूसरे पर लगते रहते हैं, तो इससे बेहतर होगा, मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो फौरन से सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से एक केस दायर करना चाहिए और कहना चाहिए कि जी मोदी जी इनको फायदा पहुंचवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चले, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। सबूत अगर आपके पास है तो आप लेके जाइए, कानून व्यवस्था है ना इस देश में एक, तो वहां पर जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर मोदी जी दोषी पाए गए तो भाई मोदी जी को सजा हो जाएगी। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? जैसे राहुल गांधी दोषी पाए गए तभी तो उनको सजा हुई, तभी तो उनकी सदस्यता गई, और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गई है। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था कि अगर आप कन्विक्टेड होते हैं किसी मामले में तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, आप एमपी हो, एमएलए हो, आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये मोदी सरकार ने तो नहीं रूल बनाया। तो वैसा ही है जैसे राफेल के केस में हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, लेकिन वहां पे कोई सबूत मिला नहीं, हवा, फिर उसमें राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी ना। देखिए मैं किसी पार्टी के एंटी नहीं हूं या मैं किसी पार्टी की बड़ाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि कानून का पालन किया जाए। अगर आपको लगता है कि मोदी ने घोटाला किया है, उन्होंने अदानी को फायदा पहुंचाया है, पैसे दिए हैं, हमारे पैसे उसको दे दिए हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि आपने कहीं ये चीज पढ़ी होगी, सबूत मिले होंगे, दस्तावेज देखे होंगे, आप जाइए इसको प्रूफ करिए कोर्ट में और गिल्टी पाए जाने पर सजा दिलवाइए। तो बड़ा आसान है ना, हमारे देश में यही तो डेमोक्रेसी है कि सबको बोलने का हक है। लेकिन देखिए अब बोलने का मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी जाके बोल देंगे तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, और राहुल गांधी से पहले माफी मांग चुके हैं और अरविंद केजरीवाल भी कई लोगों से माफी मांग चुके हैं, लिखित में माफी, कि बोल कुछ और दिया, साबित हुआ नहीं, मानहानि का केस हो गया, उसमें माफी मांगनी पड़ी। तो इसलिए जो भी बोलिए सबूतों के साथ बोलिए, कोर्ट में लेकर जाइए ना मामला, वहां पे सब कुछ क्लियर होगा, सबूत पेश किए जाएंगे, दलीलें दी जाएंगी। अब मैं हवाई उड़ा दूं कि राहुल गांधी तो फलाना है, राहुल गांधी ढिमका है, तो भाई मेरे ऊपर ही केस हो जाएगा। भाई आप सबूत दो, तो मुझे सबूत देना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना कि क्यों, क्योंकि राहुल गांधी कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। तो इसलिए ये बात है। खैर ज्यादा पॉलिटिकल बात मैं नहीं करता हूं, पॉलिटिक्स में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन देखिए आम आदमी की जो राय थी वो आपने देख ली। आम आदमी को दिख रहा है कि सड़कें बन रही हैं, आम आदमी को दिख रहा है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं मिल रही हैं, आम आदमी को दिख रहा है कि भाई उसको 24 घंटे बिजली मिल रही है, सारी चीजें उपलब्ध हो रही हैं। तो आम आदमी अपना फैसला करेगा और जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी है, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो पार्टी जीतेगी, उसकी सरकार बनेगी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।